हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो में ये सिर्फ वीडियो नहीं है, एक तरह से ये एक तरह से मैं कोशिश किया हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स 2021 के डी2डी एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए हैं, जिन-जिन से मैं कॉन्टैक्ट कर सकता था या जिन-जिन से मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ अभी भी, उन सब के साथ ये एक पार्ट, ये एक छोटा-सा अंश है उनके साथ ये ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के। ये इंटरव्यू भी नहीं मैं बोलूँगा, ये एक तरह से वन ऑन वन टॉक है, जैसे 2 दोस्त किस तरह से बात कर रहे होते हैं बैठ के। तो बस ये उसी तरह है जहाँ पे मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, उन लोगों से मैं ये सवालों के बारे में इन आंसर्स को ढूँढ रहा हूँ, जो आप लोग मेरे से रेगुलरली पूछते हो। मैं तो वीडियो जनरली आपके लिए बनाता हूँ डी टू डी से रिलेटेड, चाहे किसी भी मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर डिप्लोमा से रिलेटेड। बट उन स्टूडेंट्स ने खुद डी टू डी की एग्जामिनेशंस दी हैं, उनके अच्छे रैंक्स आए, टॉप रैंकर्स में वो गिने गए, वो बीआईटी सिंदरी में भी पढ़ रहे हैं। तो बस उनसे यही बात कर रहा हूँ मैं, उनसे यही आंसर्स मैं खोज रहा हूँ, जो आपके जनरली सवाल होते हैं कि कैसे डी टू डी के प्रिपरेशंस करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, अगर आप 10 से आ रहे हैं तो किस तरह से अप्रोच करें, 12 से आ रहे हैं तो किस तरह से अप्रोच करें, क्या आपको ब्रांच चेंजेस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अगर आप 10-12 किसी से भी आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे अप्रोच करना है वही हम इन स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उन्हीं से ये डिस्कस कर रहे हैं, यही आपको गाइड करेंगे, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो हूँ ही, मैं मेरे से आप लोग डायरेक्टली हमेशा कभी भी बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से जॉइन करिए, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इवन जिन कैंडिडेट से मैं बात कर रहा हूँ, उन सब की अपनी-अपनी सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। प्लस डी2डी झारखंड का प्लेलिस्ट सेक्शन है, जहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ पहले से बनाए हुए हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, फिर भी कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, कौन अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के वीडियोज़ हैं। हर एक कॉलेजेस का अपना-अपना कॉलेज रिव्यू बना हुआ, मतलब सब कुछ आपके लिए पहले से थाली में परोस दिया गया है। बस आपको चूज़ करना है कि कौन-सा सबसे पहले खाने को, मतलब पकवान को खाना है। तो बस आपके लिए सब कुछ आपके सामने पहले से रखा हुआ है, जो हम लगातार एफर्ट कर रहे हैं। प्लस टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज़ देने की प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो इन कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि और इनसे इस तरह से लगातार बातचीत हो सके, ताकि इनके साथ बैठकर इनके साथ बात करके और आपके लिए अच्छे कुछ मटेरियल प्रोवाइड किए जाएँ डी टू डी के लिए, ताकि आपके लिए इन फ्यूचर बहुत सारे मटेरियल्स हो, जहाँ पे आप चुनें कि कौन-सी किताब से, कौन से नोट से आपको पढ़ना चाहिए। सब कुछ टॉप क्लास हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिनसे भी हम लोग बात कर सक रहे हैं और जिनसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं बात करने के लिए, तो उनका ये एक छोटा-सा आंसर हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो, लेकिन आपके लिए बनाई गई है। अगर आप 24 घंटा में 10 से 15 मिनट दे सकते हैं इस वीडियो के लिए, तो आपके लिए वर्थ इट होगी, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो है, आपके काम की वीडियो है, क्योंकि आपको भी जाननी ज़रूरी होती है कि एग्ज़ामिनेशंस में प्रिपरेशन कैसे करना है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उन स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनका डी टू डी में इतने अच्छे रैंक लाने का सफ़र किस तरह रहा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाय निकिता। Hello, sir. या कैसी हो? I'm good. How about you? आई एम ऑल्सो फाइन। तो बताओ तुम अपने बारे में कुछ छोटा-सा इंट्रोडक्शन, ताकि सब लोग जान पाएँ कि तुमने डिप्लोमा कहाँ से किया और अभी फाइनली तुम किस कॉलेज में हो और किस ब्रांच में हो? So I'm Nikita Bharti, and I just completed my diploma from JWP Ranchi, and currently I'm pursuing BTech in BIT Sindri, and I opted electrical branch in diploma as well, and यहाँ भी मैंने electrical branch ही लिया है, और मेरा D2D से रैंक 44 रहा। वैसे तो मैं बोकारो से बिलोंग करती हूँ, बट मैंने रांची में डिप्लोमा किया था। हुँ। वैसे तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि जैसे अभी बहुत लोग ब्रांच स्विच करने की ओर देख रहे हैं, जैसे कोई डिप्लोमा में किसी और ब्रांच में रहता है और बीटेक में अगर उन्हें अच्छा रैंक आता है और मौका मिलता है किसी और ब्रांच में जाने का, तो वो लोग स्विच कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे भी बहुत ऐसे-ऐसे दोस्त होंगे जिनको तुम जानती होगी, जिन्होंने ब्रांच स्विच किया ही होगा। तो तुम्हारा इसमें क्या पर्सनल ओपिनियन है? तुम्हारा रैंक भी हम्म। अच्छा आया था, तो तुम्हारे पास भी ऑप्शंस था कि कुछ दूसरे ब्रांच में तुम जाके ट्राई कर सकती हो, तो तुमने क्यों नहीं किया? ऐसा क्या तुम्हारे मन में था? मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि आपको ब्रांच तो नहीं स्विच करनी चाहिए। मतलब आपने जो जिससे डिप्लोमा किया, अगर आप उसी से बीटेक कंटिन्यू कर रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है कि आप, मतलब ऐसे अगर अगर आपका जो इंटरेस्ट है तो आप वही डिप्लोमा में चूज कर लो, या फिर बाद में आगे जाके आपको लग रहा है कि नहीं दूसरा ब्रांच बेटर है तो हम स्विच कर जाते हैं। तो पर्सनल ओपिनियन तो मेरा यही है कि आई वोंट प्रेफर कि आप स्विच करो ब्रांच, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऑलरेडी आपका बेस किसी और चीज का अगर फाउंडेशन खड़ा है, आप उस पर कोई और बिल्डिंग बनाओगे तो वो नहीं बनती है सही से। यही। ट्रू, ट्रू। बहुत बेहतर था यही चीज़।
कि हाँ भाई आप 3 साल पढ़ रहे हो और आगे जाके ऑब्वियस सी बात है कि आप एक एज़ अ हम्म। इंजीनियर किसी न किसी फ़ील्ड में आगे बढ़ोगे, चाहे गेट दोगे, चाहे पीजीडीएम या एमबीए के कोर्सेज़ में आगे बढ़ोगे और इससे आसान होता है कि हम लोग एक डिप्लोमा से आ रहे हैं जहाँ पे अच्छा से खुद पढ़ रहे हैं और नहीं भी अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम हम्म। उन सब्जेक्ट से फ़ैमिलियर तो हैं, ताकि आपको बीटेक में भी प्रॉब्लम हम्म। नहीं होगा। तो ये बेहतर है कि आप सेम ब्रांच के साथ आगे बढ़ें। वैसे तुम 10th से आई हो या थी डिप्लोमा में या 12th कब तुमने कंप्लीट किया था डिप्लोमा में आने से नहीं, पहले? मैंने 10th से ही किया था, मतलब 10th के बाद ही मेरा डिप्लोमा रहा और उसके बाद जस्ट बीटेक रहा है, मतलब नो गैप। बढ़िया है यार, तो तुमने काफ़ी मेहनत किया डी टू डी में प्रिपरेशंस के लिए, तभी तो तुम्हारा 10th, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 11th-12th के ही सिलेबस डी टू डी में सबसे ज़्यादा कवर किए जाते हैं। तो तुम बताओ कि हम्म। तुमने प्रिपरेशंस किस हिसाब से की कि मतलब जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि उन्होंने फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन किया, कोई बोलते हैं 5th सेमेस्टर से उन्होंने स्टार्ट किया, तो तुम्हारा कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ में? एक्चुअली द की इज ना कि आप कभी भी कोई भी चीज पढ़ो, लाइक अब फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को डी टू डी करनी है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने 2-3 साल प्रिपरेशन की है, नहीं की है। जब एग्जाम नोटिस आया तब मैंने प्रिपरेशन की। और आप मतलब ये लग रहा होगा कि इतना जल्दी कैसे हो गया। तो बेसिक यही है ना कि मैंने जब फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, 11th-12th का हमारे डिप्लोमा में सिलेबस रहता है, तो ही मैंने उसको बहुत अच्छे से कवर किया था। मतलब मैंने कभी ऐसे पास करने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। जो भी कंसेप्ट रहते थे, अगर मुझे समझ आ रहा है, मुझे क्लियर हो रहा है, तो मैं उसको पढ़ रही हूँ। नहीं समझ आ रहा है, टीचर से 100 बार पूछ रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ मैथ्स को। तो मेरा क्या था, मेरा फर्स्ट ईयर से ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर थे। अब यहाँ क्या हुआ कि मेरे को टाइम तो मेरे पास कम था, बट मैंने जैसे ही सिलेबस देखा, मैंने सारे कुछ रिवाइज किए, मेरे को सारी चीजें वो रिकॉल हो गई तुरंत कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इस तरीके से ये बनेगा। तो आप तो जब जब भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, मैंने 10th भी किया तो वही चीज था, मैंने 10th अच्छे से करी थी, इसलिए मेरा यहाँ डिप्लोमा में भी रैंक मतलब अच्छा रहा था, इसके एंट्रेंस में भी। तो इसलिए आप अभी से, अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि डी टू डी करनी है, तब तो और अच्छी बात है, आप और अच्छे से पढ़ो फर्स्ट ईयर को। पूरा मतलब जो 11th-12th का सिलेबस है उसको पूरा अच्छे से कवर करिए। मैथ्स तो मतलब बहुत ही अच्छे से पूरे रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। तो फिर आपको क्या होगा ना कि अगर डी टू डी देनी है तो आप मतलब कोई ऑब्स्टेकल नहीं आए कि हाँ मुझे डी टू डी का करना है और इधर सेमेस्टर भी करना है, तो कैसे हैंडल करूँ, ये चीज नहीं आने वाली। आप बिल्कुल आराम से सेमेस्टर कवर करिए, जब इसका डी टू डी का एग्जाम होगा, आप 1 महीने भी लेके बैठोगे ना हाथ में, तो अच्छे से हो जाएगा डी टू डी। हाँ, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स को क्लियर रहता है कि उनको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मैं भी यही बताते आ रहा हूँ कि आप हम्म। पहले क्लियर रहो कि आप डिप्लोमा किस बेसिस पे करने आए हो। जॉब के लिए आए हो तो ठीक है, आप जेई के प्रिपरेशन करो और जो भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन उस पर ध्यान दो। और अगर आपको हायर हम्म। एजुकेशन की ओर जाना है तो आप शुरू हो जाओ पढ़ने के लिए धीरे 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 करके। ऐसे तुमने मतलब कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी फॉलो की थी क्या सेमेस्टर्स में, जैसे डी टू डी के एग्जामिनेशन के लिए, जैसे मैथ्स में कुछ अलग अलग जो 11th-12th के बुक्स आते हैं, ऐसे कुछ अलग से कुछ प्रेफरेंसेस तुमने इस्तेमाल की थी? नहीं, मैंने मतलब प्रिपरेशन के लिए उस वक्त नहीं, जैसे कि जो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे 11th-12th का जो भी सिलेबस था, हम्म। वो मैंने जो भी बुक्स उस वक्त टीचर्स ने रेफर किए या जो भी साइड बुक्स रहते थे उनसे ही पढ़े। जैसे कि अब मैथ्स वगैरह का आर एस अग्रवाल एंड ऑल, और जो भी डिप्लोमा में मतलब रहते हैं। और बात रही कि अगर आपको 5th या 6th में भी रियलाइज हो रहा है कि हाँ मुझे डी टू डी करनी है, तो बस वैसे ही 11th-12th की कोई भी साइड बुक से आप कर सकते हो। और मेरे पास सिंस टाइम कम था डी टू डी के एग्जाम्स के लिए, तो मैंने क्या किया था कि मतलब वीडियोस ही प्रेफर किए थे, यूट्यूब वीडियो से मैंने सारे कवर किए थे, नोट करती गई थी, तो बस हाँ, वो भी बहुत काफी हेल्पफुल मतलब था। आपने यूट्यूब का हेल्प लिया वो सिलेबस को कवर करने के लिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का। बढ़िया है। मैंने चलो। बेसिकली यूट्यूब का हेल्प लिया, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियोस प्रेफर करो। मैं भी बताता हूँ यार कि यूट्यूब में बहुत ऐसे ऐसे ट्यूटर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छे अच्छे हम्म। मतलब बेसिक नॉलेज चाहिए तो ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी पूरा कंप्लीट नहीं बताएंगे क्योंकि उनको भी पेड कोर्सेज देने होते हैं, लेकिन इतना अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो इतना हेल्प हो जाएगा वहाँ पे। हम्म। वैसे तो मेरे ख्याल से 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस भी डी टू डी के आसपास ही हुए थे, उनसे पहले ही हुए थे। तो हाँ। तुम्हारा किस तरह से रहा, मतलब तुमने कैसे वो सामंजस्य बैठाया कि 6 सेमेस्टर भी खराब नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत मैटर करता है परसेंटेज के हिसाब से, और डी टू डी में भी एक अच्छा रैंक हम्म। स्टेबिलिटी चाहिए था। तो कैसे तुमने पढ़ाई किया था उसको लेके, क्योंकि उस वक्त क्या था ना, एग्जामिनेशंस होंगे कि नहीं होंगे ये उस वक्त चल रहा था डी टू डी का, हम्म। कभी पोस्टपोन्ड हो रहे थे, कोई नोटिस नहीं आ रहा था जेसीसी की तरफ से, तो बहुत दिक्कत हो रहा था स्टूडेंट्स को। तो तुमने कैसे टैकल किया? वही हुआ था कि हम तो मतलब पहले हमने 5th सेमेस्टर में सोचा था कि अब पढ़ाई करते हैं, अब डी टू डी करनी है। तो जब पढ़ाई शुरू की, फिर पता चल रहा नहीं एग्जाम्स नहीं हो गए, तो फिर पढ़ाई रुक गई। ऐसे करके काफी बार हुआ, बट फिर हमने क्या किया ना कि अब सेमेस्टर एग्जाम्स थे, फाइनल थे, तो हमें उस पर ध्यान देना ही था। तो
तो मैंने पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई की थी, 1 महीने या जो भी टाइम था हमारे एग्जाम्स में। उसके बाद फिर हमें जो भी टाइम मिला था वो मैंने D2D को दिया था। और मैं अभी भी वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको क्लियर है कि हाँ करना है, तो आप फर्स्ट फर्स्ट ईयर में ही वो चीज अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर बाद में क्या होगा कि आप कम टाइम भी आपके पास रहेगा ना, तो आप उसको रिवाइज करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और या बाकी तो फिर आपको अगर जब भी आपको लग रहा है, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पता है, तो आप उस वक्त से ही तैयारी कर दो, आपका रैंक बहुत ही बेटर होगा। और अगर आपको फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ जब भी लग रहा है कि हाँ मुझे करनी है, तो आप सेमेस्टर्स के साथ साथ मतलब एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर्स भी D2D के सिलेबस को दे दो, हो जाएगा। हाँ, मतलब ये बेसिकली यही बोलना है कि जो भी अभी स्टार्टिंग से आए हैं डिप्लोमा में, भाई अगर आपको बीटेक करना है तो आप हम्म। शुरू हो जाएँ। अपने सेमेस्टर्स को कम से कम ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा 5th और 6th में आने के बाद, डी-टू-डी के प्रिपरेशंस हाँ के लिए। एग्जैक्टली। और जैसे कि कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तुम्हारे दिमाग में कुछ हैं क्या? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या तुम्हारा कौन-सा मेन पेपर रहा था जिस पे तुमने सबसे ज़्यादा फोकस किया? तो मेन चैप्टर्स तो कुछ बेसिक मेन चैप्टर्स रहते ही हैं जो कि जिससे पूछना ही है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसे कि कुछ जो वेटेज वाले डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस वो तो रहेंगे। बट मैं यही बोलूंगी कि ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा कि ज्यादा वेटेज के चैप्टर्स हैं तो मैं उसको ज्यादा फोकस कर रही हूँ, कुछ को ये नहीं आता है हर बार तो उसको छोड़ देते हो, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जैसे कि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम से इस बार 7-8 क्वेश्चन आए, और ऐसा ये पैटर्न है कि हर ईयर एक चैप्टर ऐसा होता है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बस बाइनोमियल को छोड़ के गई थी, सारे चैप्टर्स कवर करे थे, बस यही सोच के कि हाँ इसका तो ज्यादा वेटेज नहीं है तो इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और इसी से आ गए। तो वो रैंक को बहुत अफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरा भी रैंक शायद इससे बेटर होता अगर मैं सिर्फ एक बाइनोमियल पढ़ के गई होती। तो इसलिए सारे चैप्टर्स को इवनली कवर कीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो मतलब जो है ये सब जो मैंने अभी बताया वो सब कवर कीजिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री के मतलब मैंने वैसे कोई खास वेटेज वाले चैप्टर नहीं देखे, सब पे आप इक्वली फोकस कीजिए। बाकी तो कौन से मेन चैप्टर्स है कौन से नहीं है वो आपने भी वीडियोस डाल रखे हैं, तो मुझे लगता है वो रेफर करना सही रहेगा। और जैसे सत्यम सीएसई का है लैटरल एंट्री का, उसने भी जब इंटरव्यू दिया था तो हम्म। उसने भी ये बात उठाई थी कि हाँ एक दो चैप्टर्स जो ऐसे होते हैं जो हर साल नए नए उठा के वो ज्यादातर उनसी से उठा के दे देता है जैसे से हाँ। भी। तो उसने वो प्रेडिक्ट किया है कि इस बार मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से सबसे ज्यादा आएंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुल के नहीं आए। तुमको क्या लगता है इस साल कौन से ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं? कुछ ऐसे ही प्रेडिक्ट करो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तुम बताओ ऐसे ही अपने मन से कि तुमको क्या लगता है मैथ्स मुझे में तो कौन हो लग रहा सकता है है? ऐसे तो मतलब काफी काफी चैप्टर्स है, आई गेस 25 के अप्रॉक्स चैप्टर्स है। तो मुझे लगता है ये प्रिडिक्शन इस तरह से करनी मतलब बच्चों के लिए सही नहीं रहेगी कि हम अगर अभी ऐसे प्रिडिक्ट कर दें, उन्होंने थोड़ा सा भी अगर ये ले लिया और उस पर फोकस कर दिया तो उससे ना इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई वांट टू सजेस्ट दिस। हाँ, तो वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या मतलब कुछ ऐसा आइडिया तुम देना चाहो? फिजिक्स में एक आध दो चैप्टर्स जो दिमाग में हो अभी तो अचानक? फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्चुअल क्या है कि जो जो स्टूडेंट टेंथ करके आते हैं, जैसे कि हम टेंथ करके आए थे, तो डिप्लोमा में थोड़ा मतलब कम सिलेबस रहता है एज अकॉर्डिंग तो जो पूरा 11th 12th का सिलेबस है, और जो पूरा 11th 12th ही हमारे D2D में डाला गया है। तो इसलिए मतलब उतना ये आइडिया नहीं है कि हाँ कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा तो है नहीं कि ड्रॉप लेकर भी की है तो काफी ज्यादा उस पर रिसर्च की है। तो वही है कि अगर आप मतलब सारे चैप्टर्स को भी अच्छे से कवर कर रहे हो तो सही है। बढ़िया। और जैसे कि कुछ ऐसे वैल्यूएबल तुम कुछ अपनी से जो D2D का हट के कुछ ऐसा बताना चाहो कि कैसे तुम्हारा एम क्या रहा है और तुम मतलब किस हिसाब से कैसे बढ़ना चाहिए उन स्टूडेंट्स को, जैसे जो एकदम 10 से आ रहे हैं वो एकदम उनके दिमाग में वो उस तरह से जैसे बोलते हैं ना मिट्टी का दिमाग, जिस तरह से शेप दे दो उस तरह से वो चले जाएंगे। तो तुमको कुछ ऐसा वैल्यूएबल एडवाइस G2D से हट के सिर्फ पढ़ाई से कुछ ऐसा लाइफ रिलेटेड कुछ ऐसा देना चाहो लास्ट में? तो मैं मेरा जैसे कि पर्सनल हमेशा रहा है कि मैं कभी मतलब ऐसे जब आप डिप्लोमा में जाओगे तो ऐसा पूरा माहौल क्रिएटेड रहेगा कि एग्जाम पास करना है तो इसलिए पढ़ लेते हैं, अरे इतना इतना सिलेबस कवर कर लेंगे तो भी हो जाएगा। मतलब पूरा सिलेबस नहीं भी कवर हुआ, इवन कभी कभी टीचर्स कह देंगे कि मतलब टाइम ऑब्वियसली कम रहते हैं, इंजीनियरिंग में तो होता है कि लास्ट में 1-2 चैप्टर छूट जाते हैं, तो टीचर्स भी कह देंगे ऑप्शनल आता है तो ये छोड़ दो। वो गलती नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको अगर पहले से पता है कि हाँ मुझे आगे पढ़ना है, आगे D2D देनी है या कुछ भी करना है,
जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी आपको करना है, एम है, तो आप उसके लिए पूरे अच्छे से पढ़ के चलो। मतलब जितना सिलेबस है आप उसको कवर करो, इसलिए कि हाँ मुझे नॉलेज मिलेगी। मैं इंजीनियर बन रहा हूँ तो हाँ मुझे पूरी तरह से बनना है, ये नहीं कि ये चैप्टर स्किप कर दिया तो अब मतलब ये नहीं होती है इंजीनियरिंग। तो आप ना हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कंसेप्ट को पूरा क्लियर करके करो। कभी मत पढ़ो, मतलब ये नहीं कि रट के पढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है किसी तरह से एग्जाम्स दे देना। एग्जाम्स के लिए कभी नहीं पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़िए कि हाँ मुझे कितना आता है, और इस तरह से पढ़िए कि क्या अगर कोई मेरे से आके पूछ रहा है सामने वाला तो मैं उसको पढ़ा सकता हूँ या नहीं। जब ये चीज आपको आ जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा हाँ मेरा किसी भी चीज पे कितना कितना पकड़ है, किसी भी कंसेप्ट पे। नहीं तो तो ये चीज मैं हाँ, एडवाइस करूंगी। ये बेहतर है क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सब कोई 4-5 साल का पीछे का क्वेश्चन पेपर्स पिकअप कर लेते हैं डिप्लोमा में, और उन्हीं को सॉल्व कर हम्म। लेते हैं, और उनको पता है कि जेयूटी उन्हीं में से 60% क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगी। हाँ, और ये चीज भी मतलब मैंने कभी आज तक कभी भी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे। वो आती है कुछ कुछ क्वेश्चन बैंक और समथिंग करके, तो मैंने कभी नहीं लिए, क्योंकि मेरे को तो उस समय मतलब पढ़ने में भी नहीं बनती थी कि हाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं तो क्या मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ना मैंने कभी वो लिए, ना मैं कभी किसी चीज की पीवाई क्यू देखती हूँ। जैसे D2D में भी पीवाई क्यू देखना इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पैटर्न पता चलता है। वो मैंने भी कॉम्पिटिटिव पीवाई क्यू एग्जामिनेशन देखे है, थे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हाँ, तो वो पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटिव के लिए सही है। हाँ, लेकिन ये जो होते हैं ना कि मतलब आप सेमेस्टर्स में भी प्रीवियस ईयर के देख रहे हो, उस हिसाब से पढ़ रहे नहीं। जब आपको पढ़ाई करनी हो ना तो पूरी तरह से करनी चाहिए। ट्रू यार। और मतलब रियली में तुमने ऐसा ऐसा वैल्यूबल फीडबैक और एडवाइस दिया है ना, मतलब स्टूडेंट्स को सुन के बहुत अच्छा लगेगा, और रियली में उनको फॉलो करनी चाहिए कि हाँ भाई आप सेमेस्टर्स को सेमेस्टर्स के हिसाब से ना लें, अपने करियर को अच्छे से बढ़ाने की ओर देखें, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं, एग्जैक्टली। बहुत किसी के पेरेंट्स होते हैं जो रियली में हायर स्टडीज़ के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप कम से कम सेमेस्टर्स अच्छा से पढ़ेंगे, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अच्छे से भरेंगे, तो आपका कट ऑफ क्लियर होगा, तब आपको जॉब ऐसे भी लग जाएगा। तो ये चीज़ पे रियली में उनको फोकस करना है। जैसे बुक से रिलेटेड कि कैसे आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहें, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस बना के वो सैटिस्फैक्शन उनको मिलता नहीं है। तो कुछ ऐसे कुछ हम्म। वैल्यूएबल बुक्स जो बाहरी साइड बुक जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो ऐसा कुछ आप बता सकते हो तो? हाँ, एग्जैक्टली exactly। और जैसे मतलब सारे स्टूडेंट्स एक तरह भी नहीं होते, तो किन्हीं को बहुत जरूरत होती है प्रैक्टिस की या काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, जैसे कि काफी हैंडबुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली D2D या किसी भी एग्जाम्स के लिए। वो एमसीक्यूज की बुक आती है, जैसे कि फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग हैंडबुक्स आएंगी, अरिहंत या फिर किसी की भी मतलब एमसीक्यूज की एक्चुअल बुक। तो आप वो परचेज कर लो, आप उससे बिल्कुल प्रैक्टिस करो। आपने जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके एमसीक्यूज लगाओ, फिर दूसरे चैप्टर किए, दूसरा पेपर किया। तो उस तरह से आप उसको पूरे एमसीक्यूज की बुक लो, उसको उठाओ, उस सारे करो। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैथ्स प्रैक्टिस तो बहुत ही एसेंशियल है, वो तो एकदम करते ही रहिए। जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे वो अच्छा है। और फिर आप जेई मेंस के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ये काफी मतलब बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जो D2D का एग्जाम है वो भी उसका, और जेई मेंस का सिलेबस भी सेम है 11th-12th का। और एक तरह से मतलब लेवल भी अप्रोक्स अच्छी रहती है, दोनों की सेम थी। तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यू तो आपको सॉल्व करना अच्छे ही रहेंगे। ये ट्रू है कि आप भाई जेईई मेंस के कुछ एक आध दो मॉक टेस्ट पेपर्स आप इजीली दे सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हम्म। भी हैं जो अगर मान लीजिए आप बुक नहीं भी परचेज करना चाहते हैं, कोई मान लीजिए परचेज नहीं भी कर पा रहा, तो हाँ आप हाँ। गूगल से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स को हाँ, आप। आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। हाँ, एक्चुअली मुझे क्या थी कि मुझे बुक से पढ़ने की आदत थी, तो मेरी हमेशा बुक ही निकलती है कि हाँ आप बुक से कर लो। हाँ, तो अगर आप पीडीएफ कर रहे हैं तो वो तो, और सच में सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ तो बिल्कुल मिल जाएंगी, आप उससे कर सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये बेहतर था कि आप भाई जेईई में आप एक जैसे बोलते हैं ना कि आप बड़े एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन करो, छोटे-मोटे एग्जामिनेशंस अपने आप हम्म। कवर अप हो जाएँगे। तो हाँ, आप उस लेवल के हाँ, क्वेश्चंस को वो मैं हाँ, हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको यहाँ टारगेट करना है, मतलब यहाँ पे कुछ अचीव करना है, तो यहाँ टारगेट करो तो यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो वो चीज बिल्कुल सही रहेगी कि आपको अगर ये क्रैक करना है तो आप उससे हार्ड वाले एग्जाम को टारगेट करोगे तो ये चाहता तो हूँ हो कि ही हम लोग की जाना है। आखिरी मतलब ये ऐसे कोई मीटिंग ना हो, अगर कभी मौका मिले तो लाइव में मैं आपसे कभी इंटरव्यू ले पाऊँ, या फिर नहीं तो हम लोग कोशिश करेंगे श्योर। कि कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे बात करना चाहें तो आपको इसी तरह ऑनलाइन कभी आप फ्री रहो तो हम लोग ज़रूर इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं कहाँ तक ये चल श्योर सर। पाता है। वैसे थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस निकिता, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर जॉइनिंग थैंक यू अस। सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।